हेलो, दिस इज रंजीत। आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरा मैनेजर इस तरह का है, और बहुत सारे मैनेजर्स भी मेरे पास आके कोचिंग करवाते हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल उनके निकल के आते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 5 ऐसी साइंस हैं, 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी नाकामी का सबब बन सकती हैं। ये मैनेजर के लिए स्पेशली बात है, वो चाहे टीम लीडर हो या सुपरवाइज़र हो, आप ये सब सीनियर मैनेजर हो, किसी भी लेवल पे अगर लोगों को मैनेज कर रहा है तो ये 5 बातें आपको नाकाम बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप इसको सीखेंगे और इस तरह के काम, इस तरह की गलतियाँ आप अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करेंगे। मैनेजर, सबसे पहले इस तरह के मैनेजर जो कहते हैं कि ये जो टास्क है, ये जो फैसला है, ये जो काम है, ये जो मैनेजमेंट स्टाइल है, ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ये स्टेटमेंट आई है, मुझे कहा गया है कि ये काम करो और मैं वैसे का वैसे आपसे काम करवा रहा हूं। इट मीन्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिल्टर ही नहीं हुआ। ऊपर जैसे ही आया आपने नीचे ही वापस कर दिया। तो आपकी क्या जरूरत है? आप मैनेजर क्यों हैं? लोग आपके पास उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपसे सीखना चाह रहे हैं, लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमें कोई नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए अंदाज से कोई काम सिखाएंगे और हमारे लिए मसले कम पैदा करेंगे, आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके पास जब भी आते हैं सर तो बात करते हैं कि ऊपर से ये कहा गया है तो मैं यही काम आपसे करवा रहा हूं। इस तरह की जब स्टेटमेंट बार बार देते जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। नया जब आपके पास काम करने आएगा तो वो आपसे सीख नहीं पाएगा, इरिटेट होगा, दूसरी नौकरियां ढूंढने में लग जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं क्या कि भाई ऊपर से जो ऑर्डर आया है वही मैं काम कर रहा हूं। इस तरह की स्टेटमेंट आपको भी फेलियर करती हैं, और जिनके लिए आप रोल मॉडल बनना चाह रहे थे, जो आपके अंडर में काम कर रहे थे, उनके लिए नेगेटिव मैसेज छोड़ जाते हैं। यकीन मानिए, आप मैनेजर हैं तो आप अपनी स्किल्स की वजह से हैं। मान लिया आप मैनेजर हैं, आपका तजर्बा है इसलिए आप मैनेजर बने, लेकिन आपने लोगों को मैनेज नहीं किया, लोगों को डेवलप नहीं किया, उसको नेक्स्ट पोजीशन के लिए तैयार नहीं किया या उनको इंस्पायर नहीं किया, तो इट मींस वो पहला कदम होगा कि आपने नाकामी की ठान ली है। तो दूसरी सिग्नेचर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है, यू डोंट अप्रिशिएट पीपल आफ्टर ऑल दे आर पेड टू वर्क। आप लोगों को इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते, आपके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि भाई इनको तो तनख्वाह मिल रही है, ये तो उनका काम का हिस्सा है, क्यों करूं मैं अप्रिशिएट। जिस दिन आपने ये टेक्निक या जो आपने ये गार्बेज अप्लाई करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपके पास लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की स्किल 100% आपके साथ नहीं है। आप लोगों के साथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उनको इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। जिस दिन ऑप्शन मिलेंगे आपकी नौकरी को लात मार के आगे निकल जाएंगे। वो ऐसा क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि यार उनके दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हूं, लेट सेटिंग कर रहा हूं, 9 घंटे की जॉब मुझसे कमिट की गई थी, 12 से 17 घंटे में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा बॉस कभी ना मुझे अप्रिशिएट करता है। ठीक है, ईमेल तो ना करे लेकिन सबके सामने बोल तो सकता है। जब गलती करता हूं पूरी मीटिंग में जलील कर देता है। जब मैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता हूं लेकिन चंद अल्फाज नहीं बोलता, वेल डन, कीप इट अप, यू आर अमेजिंग, यू आर द लाइफ सेवर, यू कैन डू समथिंग बेटर फॉर अस। कोई एक ईमेल तो छोड़ो, कभी एक पेन से लिख देता कि यू आर ब्रिलियंट परफॉर्मर, लेकिन गलतियों को उछाल के मुझे जलील तो किया जाता है, लेकिन अप्रिशिएट करने में अल्फाज कम रह जाते हैं। और बार बार क्या कहता है, क्यों करूं अप्रिशिएट, मिल तो रहे हैं आपके पैसे। तो इस तरह का एटीट्यूड आपकी जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैला देता है, वो नेगेटिविटी आखिर में जाके टॉक्सिक हो जाती है, और उस टॉक्सिसिज्म से वो बंदा आपके लिए रहता तो है लेकिन वो दिल से और नीयत से, अच्छी नीयत से काम नहीं करता। थर्ड पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू पास द बक्स। जब कोई भी पूरी टीम में गलती होती है तो आप अपने जो है कपड़े छांट लेते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने नहीं किया, ये उस लड़के की वजह से हुआ होगा। पता है सबसे पहले रगड़ता कौन है? आपकी टीम में वही रगड़ता है जो आपका थोड़ा कम परफॉर्मर होता है। हालांकि उसने गलती नहीं की, गलती आपसे या किसी और से हुई थी, लेकिन इल्जाम तराशी किस पे करते हैं?
जो लड़का हमारा स्ट्रगलर है टीम में, क्योंकि जो बुरा है उसी ने किया है, जो अच्छा है उसी सेठ ने किया है। तो भाई इस तरह का अगर आपने लगा कर रखना है तमाशा, तो यकीन मानिए वो जो आपका स्ट्रगलर है, जो आपका एवरेज परफॉर्मर है, वो कभी भी आपसे सही बात शेयर नहीं करेगा। जितने भी लूप होल्स होंगे वो कभी आपको नहीं बताएगा, हर बात आपसे छुपाएगा, क्योंकि आप उसको हर बात में हर जगह जलील करते हो। गलती की होगी तो इसने की होगी। इस तरह के एटीट्यूड को रिमूव करना होगा, वरना ये नाकामी तो पक्की है। चौथी बात पे आपके बाद डिस्कस करता हूं, यू लूज योर टेम्पर ऑन अ रेगुलर बेसिस। मीटिंग में चीखना, चिल्लाना, मॉर्निंग मीटिंग में इंस्पायर करने के बजाय लोगों को धुतकारना, परफॉर्मेंस शीट खोल के जो आपके लोग स्कोर अचीव नहीं कर पाए उनकी जड़ को छोड़ के, क्यों उसने अचीव नहीं किया, क्या मसला था, लूप होल्स निकालने के बजाय आप चीखते हैं, चिल्लाते, अपना दिन तो खराब किया, उन 4-5 लड़कों का भी दिन खराब किया और पूरा माहौल कंपनी का आपने खराब कर दिया। क्या आप समझते हैं कि चीखने से काम हो जाता है? क्या आप ये समझते हैं कि मैं सबके सामने उसको जलील करूंगा और उसका नाम लिखूंगा कि यार लो परफॉर्मर है और ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्या वो परफॉर्म करेगा? इसके बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं उसको इंस्पायर करने के लिए, काम निकलवाने के लिए, लेकिन चीखना चिल्लाना, याद कीजिएगा, चीखना चिल्लाना और उस सबके सामने उसको क्या होता है, अजियत होती है, सेल्फ स्टीम गिर जाता है, अपनी नजरों में वो गिर जाता है। तो आप समझते हैं दूसरे को नजरों में गिरा के उससे काम निकलवा लूंगा, तो यकीन मानिए सर आपने अपनी नौकरी को ताला लगा दिया। आइए 5वीं बात आपसे शेयर करते हैं, यू आर नार्सिसिस्ट सर। आपको तो बस अपनी तारीफें पसंद है, बस आपकी लोग तारीफ करें, सर आपने आज बड़ी अच्छी शर्ट पहनी, आप खुश हो जाते हैं। आपको किसी ने चॉकलेट दे दिया, आप उस पर हल्का रख दे। किसी ने आपको डिनर पे इनवाइट कर दिया, कहते हैं भाई एम्प्लॉय है तो भाई जबरदस्त इस किस्म का है, बड़ी दावतें देता है। आपको जो 2-4 मीठे अल्फाज बोल दे, सर आपका हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त है, आपने पैंट बड़ी अच्छी पहनी, आपने जूते बड़े मैचिंग पहने में, इस तरह की बातों से आप खुश होते हैं, तो सर यकीन मानिए मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी अच्छा आदमी, परफॉर्मर, एक्सीलेंट, जीनियस आदमी आप जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना पसंद करेगा, क्योंकि आप लोगों के जज्बात से खेलते हैं। हर आदमी तारीफ नहीं करता, हर एम्प्लॉय आपकी तारीफ नहीं करेगा। क्या आप इन्हीं बातों के लिए लोगों को लेवरेज देंगे? क्या इन्हीं बातों को देखकर उस बंदे के लिए सही प्लान करेंगे? इन्हीं बातों को देखकर लोगों डेवलपमेंट प्लान सेट करेंगे? सर अगर आप नार्सिसिस्ट हैं तो यकीन मानिए आपने टॉप मैनेजमेंट के लिए और जो आपके लो मैनेजमेंट दोनों के लिए खड्डा खोद दिया। सर आपकी इस गंदी नेचर की वजह से आप खुद तो डूबेंगे सनम, तो वही वाला हो गया, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो भाई क्यों, ऐसा क्यों? यानी कि अगर आपको तारीफें पसंद है तो मैं समझता हूं आप इस नौकरी को छोड़ के कोई अदाकारी करना शुरू कर दें, फेसबुक पे आप उल्टे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर दें, आपको बड़े मजे आ जाएंगे, बड़े तारीफें, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे आपको। काम में कभी भी नार्सिसिज्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर अ फेलियर मैनेजर। ये 5 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से एक भी पॉइंट आप एग्जीक्यूट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यकीन मानिए कोई भी आपको इस तबाही से, नाकामी से बचा नहीं सकता। वो एम्प्लॉइज जो किसी मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मैं यकीन मानिए कि ऐसे लोग कभी भी आपको काम नहीं आने वाले, ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं सोचने वाले। एक कदम आगे जाइए, इसके बॉस को ईमेल कीजिए, मैसेज कीजिए कि इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं। क्या होगा, नौकरी से निकाल देना है भाई, ग्रोथ भी तो यहां नहीं होने वाली, यहां तुझे कोई बड़ी सैलरी भी बढ़ के नहीं मिले, क्योंकि ये वो है। समझ तो गए होंगे, मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं वीडियो बड़ी पसंद आएगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे टॉपिक्स देंगे ताकि मैं आपके लिए और मजीद अच्छी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।